मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, उसकी जो इज़्ज़त है माशरे में, उसका ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि उसका प्रोफेशन क्या है। हमारे कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ता था, तो एक पोस्टमैन थे बाबा जी, और वो पोस्टमैन थे, बस ख़त पहुँचाते थे सबको। और उस ज़माने में ये जो कोरियर सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था, और तो ख़त आया करते थे। वो इतने मुअज़्ज़ज़, इतने अच्छे, इतने बाकिरदार थे कि एक दफ़ा हमारे मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब हुई, तो सब ने कहा कि किसको मेहमान ख़ुसूसी बनाएं। तो मुझे कुछ इख्तियार था, उस ज़माने में मैं स्टूडेंट्स अफेयर को देखता था, तो हमने कहा कि वो बाबा जी जो हैं उनको मेहमान ख़ुसूसी बनाया जाए, क्योंकि हमारी उनकी 35 साल की ज़िंदगी 40 साल की हमारे सामने है, जिसमें थे वो पोस्टमैन, लेकिन उनका किरदार इतना ज़बरदस्त था कि हमें ये लगा कि उनसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई भी आदमी नहीं है जिनको बिठाया जाए। तो लिहाजा डॉक्टर की जो इज़्ज़त है, या माशरे में किसी भी तबक़े इंसान की इज़्ज़त है, उस इज़्ज़त का ताल्लुक़ इस बात से नहीं है कि उसके काम की नौइयत क्या है। उसका इस बात से ताल्लुक़ ये है कि वो खुद कितने दर्द दिल के साथ लोगों के दुखों को दूर करता है। लिहाजा कोई शख्स, अगर उसकी दूध दही की दुकान है, कोई शख्स मोटरसाइकिल को पंक्चर लगाता है, या कोई शख्स इंजीनियर है या डॉक्टर है, अगर वो बाकिरदार है और अगर उसके अंदर एक एम्पथी है, उसके अंदर कंपैशनेट एटीट्यूड है, और उसके में एक मुफीद है वो, और मुआशरे के लिए फ़ायदा उठा रहा है, तो वो हमेशा काबिल इज़्ज़त होगा। लेकिन आपकी बात बेटा इस लिहाज से बहुत ज़रूरी है उसको जवाब देना कि पिछले कुछ अरसे से हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पर वेस्ट को बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हुए, हमारे मुआशरे का टोटल मिजाज जो है वो कॉरपोरेट कल्चर बन गया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी कंज्यूमर सोसाइटी बन गई है। कंज्यूमर सोसाइटी का मतलब ये होता है कि अगर लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीद सकते हैं तो पैसे की रेल पेल बहुत ज़्यादा होगी। ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए। जब आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे तो इस बात का इम्कान है कि आप उसमें हलाल हराम, सही गलत, हक नाहक, उस हद को क्रॉस कर जाएंगे। एक तरफ अगर आप उस हद को नहीं भी क्रॉस कर रहे, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़रूरी जिम्मेदारियों की कॉस्ट के ऊपर पैसा कमाने लग जाएं। यानी जो वक्त आपने दादा अब्बू, दादा अम्मी की खिदमत करनी थी, जो आपने नानी अम्मा के साथ रज़ाई में घुस के तो अली बाबा 40 चोर की कहानी सुननी थी 50 दफ़ा, मगर हर दफ़ा उस कहानी में से एक नया सबक निकलना था, या आपने अपने बच्चों के साथ तितलियां पकड़नी थी या सीपियां तलाश करनी थी, तो वो वक्त नहीं आपके पास। तो ये मुझे पाकिस्तान में तो ऐसा हुआ है, और आप लोगों का मुआशरा भी हमसे कोई छुपा हुआ तो नहीं है, पूरी दुनिया सब कुछ नज़र आ रहा है, और आप तो वही मिजाज और तबीयतें। तो मुझे भी, मेरा ये काफ़ी गुमान है कि आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी, हमने जब वेस्ट को फॉलो किया है तो हमने अपनी ओरिजिनल तहजीब, जिसके अंदर एक हिज़्ब मरातब की एक प्रॉपर तरतीब थी, बड़े छोटे की एक तमीज़ थी, हमें पता था हमें वालिद से आगे नहीं जाना, हमें पता है कि वालिद की जूती हमने सीधी करनी है, हमें पता है कि वालदा के हाथों को चूम के हमने घर से बाहर निकलना है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो जितनी वो बातें थीं। तो वो तहजीब से हमारी, और उस हमारी अपनी मट्टी से, हमारी जड़ों के कटने की वजह से, या कम अज़ कम कमज़ोर होने की वजह से, मुआशरे में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिसमें एक एहतराम कम हुआ है। मगर फिर भी मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊँगा कि हम में से जो शख्स भी, कोई भी मुआशरा हो, अगर ख़ुद बाकिरदार होगा, मुफीद होगा, तो उसकी मोहब्बत, उसका कंपैशन वो लोगों को नज़र आएगा, और लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर ना हो।